Hey everyone, today we are going to solve questions based on सेट थ्योरी। हमने आपको सेट थ्योरी के सारे कॉन्सेप्ट करा रखे हैं, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चन सीरीज चलती रहेगी। उसके बाद हम पैरेलली में रिलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर टू सेट्स, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज इक्वल टू 3 एंड बी हैज 6 एलिमेंट्स, ठीक है। रेस्पेक्टिवली व्हाट कैन बी द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी। देखो बच्चों, इसमें अपने को कोई फॉर्मूला लगाना नहीं है, ठीक है। पहले मैं 2 मेथड से बताऊंगा इसको सॉल्व करके, ठीक है। पहले मेथड 1, अपने को ए इंटरसेक्शन बी को पकड़ना है, ठीक है। अब एक बात बताओ बच्चों, ऑब्वियस है ये नंबर्स है तो नेगेटिव तो होगा नहीं, अपने को हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव में बात करना है, ठीक है। 3 एलिमेंट्स और 6 एलिमेंट, ऐसा तो कह नहीं सकते -10 एलिमेंट्स -15 एलिमेंट्स, नहीं ना। चलो ठीक है, तो बच्चों एन ए और एन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब एक बात बताओ, मिनिमम क्या हो सकता है? अब खुद सोच के देखो, मिनिमम क्या हो सकता है? -1 -2 तो होगा नहीं ना। मिनिमम ऐसा होगा कि ए के एलिमेंट्स इंटायरली डिफरेंट होंगे और बी के एलिमेंट्स इंटायरली डिफरेंट होंगे, मतलब दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, मतलब मिनिमम 0। इन दिस कंडीशन वी कॉल्ड ए एंड बी एज डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। देखो बच्चों, आप कहोगे कि सर इतनी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस क्यों करवा रहे हो? क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन ना आपके एडवांस क्वेश्चन को फॉर्म करती है, ठीक है। यहाँ से भी सवाल उठ सकते हैं। तो हमें याद रखना, ये डिसजॉइंट सेट्स जिसके नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैक्सिमम ले सकते हैं। अब आप खुद सोच के देखो बच्चों, एक सेट है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम एलिमेंट्स इन कॉमन कितने हो सकते हैं? ऑब्वियस है ना कि मैक्स टू मैक्स 3 एलिमेंट आप कॉमन करा ले जाओगे, उससे ज़्यादा तो ले ही नहीं जाओगे, क्योंकि सबसे मिनिमम तो 3 एलिमेंट ही हैं। इसके पास 5 होते तो 5 हो जाते मिनिमम, 6 होते तो 6 होते, 7 होते तो फिर 6 हो जाता, क्योंकि उसके पास ज़्यादा एलिमेंट है। हमें कॉमन कराना है तो हम सबसे नीचे वाले को देखेंगे, तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ऐसे ही अपन ए यूनियन बी पे आते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो फॉर्मूला है, इससे भी करके दिखाएंगे। ये अपना मेथड नंबर 2 होगा बच्चों। इसका भी मेथड नंबर 2 मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको बताऊंगा कैसे करना है ना। अब मेथड नंबर 1 से पहले देखते हैं बच्चों, ए यूनियन बी क्या होगा बच्चों? ए यूनियन बी मतलब हम क्या करेंगे कि इसके भी एलिमेंट्स जोड़ेंगे और उसके भी एलिमेंट्स जोड़ेंगे, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को एक ही बार कंसीडर करेंगे। रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड, मैंने आपको पहले बता रखा है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में। तो एक बात बताओ बच्चों, इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसके पास 3 एलिमेंट है, इसके पास 6 एलिमेंट है, तो मैक्सिमम कब ले सकते हैं बच्चों? जब इन दोनों के एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो। कॉमन नहीं होंगे तो एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू 9, ये इनके मैक्सिमम वैल्यू हो जाएंगे बच्चों। और मिनिमम कब होगा बच्चों? ए यूनियन बी मिनिमम। ऑब्वियस है, हमें फिल्टर निकालने हैं, सबसे बाहर करने हैं। तो बाहर क्या कर देंगे बच्चों, इसके सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे, मतलब ये सबसेट ऑफ बी। इस केस में हमारे पास बच्चों सबसे मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे यूनियन बी में। देखो यहाँ से 2 चीज़ें निकाली बच्चों हमने। क्या निकाला? एक तो डिसजॉइंट सेट्स का निकाला और एक सबसेट हो जाएगा। तो जब इसके सबसेट हो जाएंगे तो इसके सारे एलिमेंट बी में होंगे, मतलब 3 एलिमेंट तो हमारे फिल्टर आउट हो जाएंगे। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा बच्चों? 6, ठीक है। ये तो मेथड 2 जो एक आप लॉजिकल रीजनिंग करके सवाल कर ले जाते। अब मैं आपको एक मेथड, अलग मेथड बताता हूँ जो फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। पहले इसकी बात करते हैं बच्चों। मैंने आपको शुरू से बताया था कि बच्चों 0 से ज़्यादा होगा या 0 के बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी, और हमेशा याद रखना बच्चों वो इंडिविजुअल से हमेशा कम होगा, क्योंकि ऑब्वियस है ना कि हम ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें से कॉमन एलिमेंट्स निकालने हैं। तो ऑब्वियस है ए में ज़्यादा होंगे तब तो उसके कॉमन एलिमेंट्स कम ही निकलेंगे ना, या तो बराबर निकल जाएंगे। जैसे सिचुएशन ये होगा बच्चों, हमारे पास 1 2 3 4 5, और बी में हो जाएंगे बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑब्वियस है बच्चों इसके बराबर हो गए एन ए के, है ना। लेकिन एन बी से तभी भी कम है क्योंकि एन बी में 7 एलिमेंट्स हैं। चलो ठीक है, ये तो हमने इस तरीके से कर लिया। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 0, और मैक्सिमम वैल्यू जो इसके एलिमेंट्स की है 3 हो जाएगी, है ना। चलो इसकी बात करते हैं बच्चों, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए
प्लस एन बी माइनस ए एन इंटरसेक्शन बी। अब एक बात बताओ बच्चों, इसे अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो इसको मिनिमाइज करोगे, है ना? इसको मिनिमाइज करोगे तभी तो मैक्सिमम आएगा, क्योंकि ये माइनस है। अगर दो चीज़ें आपको बढ़ा रही हैं और एक चीज़ आपको घटा रही हैं, तो आपको अगर मैक्सिमम की तरफ जाना है तो घटाने वाले एलिमेंट्स को आप कमज़ोर करोगे। तो इसे कमज़ोर कैसे कर सकते बच्चों? इसे माइनस बनाते तो और कमज़ोर हो जाता, या और प्लस बना देता, लेकिन ये माइनस तो जा नहीं सकता। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है बच्चों? 0। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3। तो आप एन ए यूनियन बी की मैक्सिमम वैल्यू कितने लिखोगे बच्चों? जब हम मैक्सिमम वैल्यू लेंगे बच्चों तो इसको मिनिमम लेंगे, एन ए प्लस एन बी, और इसकी मिनिमम कितनी है? 0। मीन्स 3 + 6 = 9, जैसा कि हमने आपको पहले बता रखा था लॉजिकल रीजनिंग वाले से। और अगर एन यूनियन बी की मिनिमम वैल्यू निकालनी है बच्चों, एन ए प्लस एन बी माइनस इसके मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। 3 + 6 - 3 = 6। तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, ईजी पीजी था, लेकिन आपके मेंटल एबिलिटी को अच्छे तरीके से टेस्ट करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन बहुत कुछ कह जाते हैं, जैसे देखो हमने यहाँ से क्या निकाला बच्चों कि डिसजॉइंट सेट्स होगा, है ना? ये पूछ सकता है। आप एक बात बताओ, आपसे एक एमसीक्यू में अगर बना के पूछ दे कि 2 सेट्स हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉमन, तो हमें पता है बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिनिमम कब होंगे? जब दोनों सेट ही अलग होंगे, मतलब उनके इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, तो डिसजॉइंट सेट आएगा। समझ रहे हो बच्चों? या पूछ दे 2 सेट्स हैविंग एग्जैक्टली सेम एलिमेंट इक्वल, जिसमें अगर मानो 2 सेट हैं और जिसके इंटरसेक्शन में उतने ही एलिमेंट्स हैं जो सेट में सबसे कम एलिमेंट है। मानो 2 सेट हैं फॉर एन एग्जांपल, एक सेट ए एक सेट बी है। एक में पूछा कि 6 एलिमेंट्स, एक में पूछा 3 एलिमेंट्स हैं। तो बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जो इंटरसेक्शन है उसमें इतने एलिमेंट्स हैं जो सबसे कॉमन, जो सबसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिस सेट में। तो ऑब्वियस है ना बच्चों, आप यहाँ से आराम से लिख सकते हो कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हो ना बेसिस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, कि आपने कॉन्सेप्ट्स को कितना अच्छा से समझा है, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको, है ना? तो ये क्वेश्चंस देखने में इजी लग रहे हैं, लेकिन आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करेंगे, ठीक है? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।